हम यहाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में एल्यूमिनियम रॉड है। कितनी लेंथ की 50 सेंटीमीटर की है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ, अगर हम सपोज एक रॉड लेते हैं, ये रॉड ले, इस पे कितने मीटर की है, 3 मीटर की, तो 1 मीटर पे मास कितना है, 0.15। तो इनका कहने का मतलब है कि 1 मीटर पे 0.15, तो हमें निकालना किस पे, सेंटीमीटर पे निकालना है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तो हम इस यूनिट को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखते हैं। 0.15 किलोग्राम पर मीटर, ये है। हमें क्या करना है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर में चेंज करना है। किलोग्राम का तो एज इट इज किलोग्राम रहेगा, तो कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होगा। और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बस सेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई। नीचे से नीचे, यूनिट कन्वर्शन में हमेशा नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो डिपेंड करता है। अब ऊपर नंबर आ जाएगा 0.15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.0015 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में इतना वेट लग रहा है। 50 सेंटीमीटर में कितना वेट लग रहा होगा बच्चा, 50 सेंटीमीटर में 0.0015 इंटू कितना, 50, तो कितना आ जाएगा, 0.075 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। आ गया। इधर कितना वेट लग रहा है, मैं डब्बे बना दूं, 0.075 किलोग्राम वेट लग रहा है। ओके, अब मैं सेकंड बोलूं तो सेकंड कितना वेट लग रहा होगा आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कितना लग रहा होगा, सेम। फिर से हम क्या करेंगे, 2 कितना दिया हुआ है, 0.45, 0.45 स्टील, 0.45 किलोग्राम पर मीटर पे है, तो 0.45 अपॉन 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, 0.0045 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। और 0.0045 किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना, 50 से। 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो गया, 0.45 जा 20, तो आंसर क्या है, इज इक्वल्स टू 0.225 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा ये इस जगह का वेट आ गया 0.225 किलोग्राम। अब याद रखना यहाँ किलोग्राम में है, यहाँ मैं थोड़ा चेंज कर सकती हूँ कलर। ये देखो, ये अपना वेट किस में, किलोग्राम में है। ये जो अपना वेट किस में, किलोग्राम, ये यहाँ पे वेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम किस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे। अब उसमें पूछा क्या है, as shown in the figure, at what point should the rod be supported so that it remains in equilibrium horizontally। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा रॉड, हम फिर से बनाते हैं, फिर से बनाएंगे तो इससे समझ आएगा। ये हमारी रॉड बन गई, ये हमारी रॉड बन गई। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, सपोज ये 0 है, रूलर है, ये 50 है, तो इस पे कितना रहेगा, 25, है ना। पूरा होल 50 सेंटीमीटर, तो इस पे कितने पर आएगा, ये 0 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास 75 सेंटीमीटर रहेगा, ये 25 सेंटीमीटर। ये लेंथ किसकी, 50 सेंटीमीटर की। अब मैंने जैसे कहा था कि इसमें हैवी वेट की तरफ पिवट पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा भाई, यहाँ मान लो, तो भी एक जगह मान लो। ठीक है, अब ये पिवटेड पॉइंट से 0 पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम क्या मान लेते हैं, x। यहाँ तक पिवटेड पॉइंट तक का डिस्टेंस x। अब ये
इसका जो वेट था कहाँ गया, 0.075, और इसका जो वेट था 0.225 kg, ये भी क्या था, kg था। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, पूरा टोटल क्या है 75, तो इतनी डिस्टेंस क्या बचेगी 75 माइनस एक्स, है ना? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 75, 75 में से ये x को आधा काट दो तो कितना बचेगा, 75 में से x को आधा काट दिया तो इतना डिस्टेंस बचा। आखिरकार सेंटर से ही हम पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अब होगा, हो गया यहाँ से ये पिवटेड पॉइंट का डिस्टेंस, ये कितना होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो हो गया 75, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा कितना है x, x में से 25 निकाल दो तो x माइनस 25, ये हो गया पूरा डिस्टेंस। देखिए ये पूरा आ गया यहाँ x माइनस 25, ये आ गया। अब हम प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, तो क्या है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो फोर्स क्या लग रहा है 0.075 f इनटू डिस्प्लेसमेंट d, कितना है x माइनस 25। ओके, और इसका कितना है 0.225 इंटू 75 माइनस एक्स। इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0.225 डिवाइड बाय 0.075। कई बार कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जीरो उड़ गया, ये जीरो उड़ गया, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करना बहुत इजी है, 3 से, और क्या है 25 4 जा 100 होता है, 8 जा 200 होता है, तो 9 पे जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना आसान हो गया, हम सॉल्व करें, 3 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 इंटू 3, कितना हो जाएगा, ए हाँ, तो 75 इंटू 3 इधर कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 50, 2 2, ठीक है, माइंड में भी कर सकते थे, 225 माइनस 3x। ठीक है, अब हम x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3x, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो 225 प्लस 25, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 25 प्लस 250, x will be is equal to 250 divided by 4, 250 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया, 60x आ रहा है हमारा, 62.5 क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, at what point should the road be supported so that it remains in equilibrium horizontally, तो किस पॉइंट पे सपोर्ट किया जाएगा, x कितना है हमारा 62.5 सेंटीमीटर, x ही तो रखा था यहाँ पे 62.5 सेंटीमीटर। आया समझ में, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन।